Dear students of Standard 11th of Little Bell School, I myself, Pitambar Maheshwari, today want to explain you the first lesson of your textbook with the topic The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. In the Portrait of a Lady, Khushwant Singh has given an account of his grandmother. He draws a life portrait. She was very old, her face was wrinkled, her hair was white. It was hard to believe that once she had been young and pretty. खुशवंत सिंह ने इस लेसन में अपनी दादी माँ का लाइफ स्केच बताया है। वो बहुत बूढ़ी है, उसके मुँह पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसके बाल वाइट हैं। एक ये एतबार करना बड़ा ही मुश्किल था कि वो किस ज़माने में यंग और ख़ूबसूरत थी। She was a short lady. She was fat and bent. She couldn't walk straight. With her right hand, she has a rosary. She was always telling the beads. Her lips constantly moves in a prayer. वो मोटी थी, उसका जिस्म मुड़ा हुआ था, सीधे वॉक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके एक हाथ में हमेशा माला होती थी। वो माला के जो मोती हैं उसको घुमाती रहती थी। उसके होंठ जो हैं वो इस तरह मूव कर रहे थे जिस तरह से कोई वो प्रेयर गा रही है। शी वॉज वेरी ओल्ड, परहैप्स शी कुड नॉट हैव बिन लुक्ड ओल्ड। जो वैसे तो बहुत बूढ़ी थी लेकिन दिखाई में इतनी बूढ़ी नहीं दे रही थी वो, क्योंकि 20 साल से इसी तरह से नज़र आ रही थी। ही एंड हिज ग्रैंड मदर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये और उनकी दादी माँ आपस में फ्रेंड्स थे। His parents went to city. They left him with her in the village. She took good care of him. She used to wake him up in the morning. She got him ready for the schools. ये और उनकी दादी माँ वो सिटी की तरफ गए और इनको गांव में छोड़ गए। उसने इसका खुशवंत सिंह का अच्छी तरह से ख्याल किया। सुबह सुबह सवेरे उनको उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in sing-song manner. His grandmother always went to school with him. The school was attached to temple. The priest taught children the alphabet and the morning prayer. वो हर सुबह इनको स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल जो था मंदिर के साथ अटैच था। मंदिर का पुजारी जो था वो बच्चों को अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाता था। बच्चे जो है वरांडा में 2 रोज़ में बैठते थे। द ग्रैंड मदर सेट इनसाइड द टेम्पल, और ख़ुद दादी माँ मंदिर के अंदर बैठती थी। शी वुड रीड होली बुक्स, उनके अंदर अपने रिलीजियस बुक्स पढ़ती रहती थी। देन दे वुड वॉक होम टुगेदर, उसके बाद दोनों ही वापस घर लौटते थे। द विलेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर. दे थ्रू चपाटीज टू देम. द डॉग्स ग्राउल एंड फाइट विथ ईच अदर. ये साथ में रोटी ले जाते थे कूतरों के लिए, और जैसे ही रोटी फेंकते थे तो कूतरे जो है भूंकते हुए और आपस में लड़ते हुए रोटी छीनने की कोशिश करते थे। The three phases of Arthur's relationship with his grandmother before he left country to stay about. इसके देश से बाहर जाने से पहले कुछ 3 प्रकार की बातें जो हैं वो इस तरह उसने बताया कि when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him. जब वो गांव में गए तो दादी माँ ने इसकी बहुत मदद की और इसको स्कूल जाने में मदद करती थी। और जब दूसरा स्टेज पे वो थोड़ा बड़ा हुआ, when he went to city school in a bus, जब वो शहर स्कूल बस में जाता था, he shared a room with grandmother but she could no longer help him in his studies. उसने दादी माँ के साथ वहाँ रूम लिया लेकिन दादी माँ किसी प्रकार से इसकी कोई पढ़ाई में हेल्प नहीं करती थी। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जवान होने लगा और यूनिवर्सिटी जाने जैसा हुआ, when he went to the university
and was given a room of his own. The common link of friendship was snapped. इनकी दोस्ती जो है वो उनका लिंक जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लगा. Due to these reasons, Arthur's grandmother was disturbed when she started going to the city school. ये 3 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से उनकी दादी माँ जो है वो डिस्टर्ब थी, क्योंकि when she started going to city school, पहली के she hated western science and learning. वो वेस्टर्न साइंस को पसंद नहीं करती थी. She was pained to know that there was no teaching, और इसको दर्द होता था कि वहाँ भगवान के बारे में कोई किसी किस्म की पढ़ाई नहीं कराई जाती. She was allergic to music, और वहाँ जो म्यूज़िक सिखाया जाता था उनसे इनको एलर्जी थी. She thought it was meant for decent people and gentle folk, और उसका ख्याल में यह आता था ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है. It was the monopoly of prostitutes and beggars, और ये एक प्रकार की मोनोपोली थी. The 3 ways in which the Arthur's grandmother spent her days after grew up are, 3 नमूने जिसमें उसकी ग्रैंड मदर ने लास्ट वाले जो दिन बीते. She lived alone in her room and she accepted her loneliness quietly. वो अकेले ही रहना पसंद चाहती थी और अपने रूम में खामोशी से अकेला रहती थी. She sat at a spinning wheel reciting prayers, और अपनी पहिए वाली गाड़ी पे बैठ के प्रेयर्स पढ़ती रहती थी. In afternoon she would feed the sparrow for half an hour, और दोपहर में स्पैरोज पक्षियों को दाना देने के लिए आधे घंटे के लिए जाते थे. The odd ways in which Arthur's grandmother refused to talk to them. She ignored their protests. She lay peacefully in bed praying and telling beads. और अगर किसी दूसरे तरीके से बताया जाए तो लास्ट में उनकी दादी माँ ने उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती थी. उनने जो प्रोटेस्ट किया उसको भी इग्नोर किया, और अपने बिस्तर पे लेटी हुई हमेशा दुआएं करती रहती थी और माला के मोती घुमाती रहती थी. एक ऐसा वाक़ा है, आप सुन के हैरान हो गए कि thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the Arthur's mother. के हज़ारों स्पैरोज खामोशी से जो दादी माँ के मरने के बाद उनका डेड बॉडी रखी हुई थी उसके सराउंडिंग में बैठ गए थे. देयर वॉज नो चर्पिंग, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे थे. द आर्थर्स मदर्स थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड, और कछुन से की दादी ने मरने से पहले कुछ डबल रोटी के टुकड़े उन पक्षियों के लिए फेंके थे, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ ना देखा. जैसे ही दादी माँ का डेड बॉडी को उठाया गया वो उड़ गए खामोशी से. इसी तरह उन स्पैरोज़ ने अफसोस का इजहार किया उन बूढ़ी माँ से.